आदमी को गोली मारकर खत्म करने का आदेश दिया जा चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो आखिरी वक्त में भी बड़े आराम से सेब चबा रहा था। उसके मन में साफ था, चाहे जैसे भी हो मरना तो है ही, तो क्यों न आखिरी पल में खुद को छोटा न समझा जाए। जैसे ही अधिकारी ट्रिगर दबाने की तैयारी कर रहा था, तभी पास खड़ा छोटा लड़का अचानक जर्मन कविता गाने लगा। संयोग से वो अधिकारी कविता का जबरदस्त शौकीन निकला। गाना सुनकर उसका मूड बदल गया और दोनों की जान बच गई। लेकिन तभी बगल का सिपाही बोला, आज कैदियों की गिनती पूरी नहीं हुई है, एक कम है। तभी अचानक दो और कैदी सामने आ गए और उनमें से एक को पकड़ लिया गया। ये जगह थी मौत की फैक्ट्री, ऑश्विट्ज कैंप। यहाँ हर रोज भट्टियों में आग जलती रहती थी, मगर कैदियों को मिलता था सिर्फ एक कटोरा सड़ा हुआ पानी जैसा सूप। फिर भी वही सबकी भूख मिटाने का सहारा था, क्योंकि किसी को पता नहीं होता था कि अगली बार खाना खाते वक्त वो जिंदा भी होगा या नहीं। कभी कभी पहरेदार मजे के लिए आधा टुकड़ा सॉसेज फेंक देते, कैदी उस पर टूट पड़ते और उनकी हालत देखकर जर्मन सैनिक जोर जोर से हंसते। एक दिन पहरेदार ने सॉसेज का आधा टुकड़ा इनाम में रखा और दो कैदियों को लड़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन लड़ाई में शामिल एक आदमी था टेडी, पहले का मशहूर बॉक्सर। देखने में कमजोर, मगर उसकी फुर्ती अद्भुत थी। वो 2 बार दुश्मन के वार से बच निकला। ये देखकर मोटा गार्ड चिढ़ गया और खुद उसे हराने की कोशिश करने लगा। लेकिन टेडी ने इतनी चालाकी से उसके वार से बचा कि वो सबके सामने बेइज्जत हो गया। तभी वहाँ एक जर्मन अधिकारी आया, जो असल में एक प्रोफेशनल बॉक्सर रह चुका था। उसे दिलचस्पी हो गई। उसने कहा, अगर तुम मुझे हरा दो तो तुम्हें ब्रेड मिलेगा। कैदी और गार्ड सब इकट्ठा हो गए। पत्थरों के बने खुले रिंग में फाइट शुरू हुई। टेडी ने अपने मुक्के सिर्फ बॉक्सिंग के रिवाज के तौर पर उठाए। जर्मन अधिकारी ने कॉम्बो पंच मारे, मगर टेडी ने सबको आसानी से बचा लिया। अधिकारी गुस्से में आ गया, अपने कपड़े कसकर असली लड़ाई में उतर गया। लेकिन टेडी की फुर्ती ने सबको हैरान कर दिया। तभी पहरेदार चिल्लाया, ये तो वही है, वारसा का बॉक्सिंग चैंपियन टेडी, यानी वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी मुक्कों पर दांव लगाई थी। यही दिन से टेडी की जिंदगी बदल गई। अब उसे जर्मन अफसरों का खिलौना समझा जाने लगा। उनके लिए बॉक्सिंग फाइट्स होती और टेडी हर बार अपने हुनर से जीतता। इनाम में उसे हल्का काम, अस्तबल की नौकरी और यहाँ तक कि एक्सरसाइज इक्विपमेंट भी मिला। कैदी उसे देखकर हिम्मत पकड़ने लगे। धीरे धीरे वो सबकी उम्मीद बन गया। लेकिन अफसरों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा, ये सिर्फ हमारा खिलौना नहीं रहा, बल्कि कैदियों की उम्मीद बन गया है। इसे तोड़ना जरूरी है। इसलिए उन्होंने उसके सामने उतारा एक दानव जैसा पहलवान, आधा टन वजन वाला। सबको लगा टेडी हार जाएगा, लेकिन उसने अपनी चालाक फुटवर्क से उसे इधर उधर घुमा दिया। अंत में एक जोरदार पंच से उस दानव को चित कर दिया। इनाम में ढेर सारा खाना मिला, लेकिन टेडी ने सबके साथ बांट दिया। मगर खुशियों का वक्त ज्यादा नहीं चला। एक रात जर्मन अफसरों ने गुपचुप चाल चली। टेडी को अगले मैच में जर मिला, पानी पिलाया गया। दूसरे राउंड में उसके पैर भारी हो गए, आंखें चकराने लगी, कानों में अजीब आवाजें गूंजने लगी। वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। नतीजा, वो जमीन पर गिर पड़ा। अब कैदियों की उम्मीद टूटने लगी। अफसरों ने उसे तोड़ने के लिए अगला खेल खेला। टेडी को मजबूर किया गया कि वो उसी छोटे लड़के से लड़े जिसने एक दिन उसकी जान बचाई थी। लड़के के हाथों में जंग लगे तार लपेट दिए गए। अफसर बोले, लड़ो वरना गोली मार देंगे। टेडी लड़के को ढाल बनाकर छिपाने लगा, लेकिन आदेश साफ था। आखिर में अफसर ने गोली मार दी। लड़का वहीं ढेर हो गया। टेडी की आत्मा बिखर गई। उसे सबके सामने बांधकर